नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट भर्ती। जी हाँ दोस्तों, 12-13 सालों से पीड़ा और एक उम्मीद, जिस उम्मीद को 2022 में पंख लगे थे जब भर्ती आई थी, लेकिन उसके बाद तमाम उन भर्तियों को टेक डाउन कर दिया गया, नए सिरे से वैकेंसीज को निकाला गया। 2023 का वो साल, और फिर उस टाइम में आनन फानन में चीज़ें हुई कि तब ऐसे लगने लगा था कि भाई साहब अब तो सब कुछ बहुत जल्द हो जाएगा। एक करिश्मा जैसे, जो जिसको कहते हैं ना कि चमत्कार जैसा लगने लगा था। 2023 के हम सितंबर, अगस्त, अक्टूबर, इन महीनों की बात करें तो ऐसे लगने लगा था कि चलिए अब तो हाथ की मुट्ठी में ना चीज़ें आ चुकी हैं, नौकरी आ चुकी है। लेकिन क्या पता था कि तकदीर जो है या फिर संघर्ष जो है वो आपको अभी और रुलाना चाहता है। और उसी रोने रुलाने के बीच स्थिति ये है कि वर्ष 2025 और भाई साहब उसका भी 1 महीना बीत चुका है, और अभी तक जो है फार्मासिस्ट जो भर्ती है कि 2500 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं। वैसे तो 3067 पद हैं, लेकिन अगर आप इनको, वो जो खाली रह गए उनको अगर कम कर लोगे, फिर भी 2800-2900 जो अभ्यर्थी हैं उनको अभी इंतज़ार है। जो अभ्यर्थी बोनस वाले हैं उनको 12-13 सालों से एक हॉस्पिटल्स में या चिकित्सा संस्थानों में बहुत कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी पीड़ा है। और तमाम नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, इनकी भर्तियाँ तमाम आई, हज़ारों लोग नौकरी लग गए, लेकिन फार्मासिस्ट की पिछले 12 सालों में ये एकमात्र भर्ती है, और इसमें भी अभी तक चिकित्सा विभाग की नींद नहीं टूटी है। जी हाँ, चिकित्सा विभाग खुद ही कैलेंडर जारी करता है ना, और फिर खुद ही उन पर मुकर जाता है। पिछले बरस आप लोग देखा होगा, आप लोगों ने कैलेंडर जारी किया था, जून में दे देंगे साहब, जुलाई में दे देंगे साहब, अगस्त में दे देंगे साहब। एक भी भर्ती की जो नियुक्ति है इनके कैलेंडर के अनुसार नहीं हुई, है ना। और फार्मासिस्ट के लिए तो क्या कह रहे थे, 30 नवंबर। भाई साहब 30 नवंबर भी गया, 30 दिसंबर भी गया, 30 जनवरी भी गई, और हो सकता 30 फरवरी भी ना निकाल दें। हालांकि ऐसा नहीं होगा साथियों, डरने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन्हीं की बात बताई जा रही है कि ये लोग करते क्या हैं। 31 जनवरी 2025 का नाम लिया था, हालांकि तो नवंबर का ही नाम लिया था, लेकिन नवंबर को भी चलो छोड़ो, नवंबर में तो इन्होंने नर्सिंग ऑफिसर की जारी नहीं की थी। तो अब दोस्तों, ये जो पीड़ा है ये सबकी है। फ्रेशर्स अभ्यर्थी भी सेलेक्ट हुए काफ़ी संख्या में, रिजर्व कैटेगरीज के जो अभ्यर्थी हैं और भी में। तो अब वो लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। काफ़ी लोग तो मुझे मैसेज वगैरह करते रहते हैं। अब कईयों ने बेचारों ने फार्मा स्टोर पे नौकरी कर रहे थे, फार्मा कंपनियों में कर रहे थे, या कुछ और भी कहीं पढ़ा भी रहे थे, असिस्टेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर टाइप में, है ना। अब वो बच्चे छोड़ चुके हैं जॉब को, सोच रहे थे भाई लिस्ट आ जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो कोई नहीं, देख लेंगे, कुछ दिन आराम कर लेंगे। अब लेकिन आराम की भी हद होती है, 1-1.5 महीना हो गया छोड़े हुए, और उम्मीदें कहाँ से थी कि 31 जनवरी को आ जाएगी यार, उसके 10-20 दिन बाद नियुक्ति दे देंगे। लेकिन यहाँ तो लिस्ट ही नहीं निकाल रहे हैं, है ना। बड़ा क्लेश करा हुआ है। तो साथियों, ये फार्मासिस्ट जो एसोसिएशन है, तो इनके जो अध्यक्ष हैं प्रवीण सेन बता रहे हैं कि भाई साहब 31 जनवरी का कहा था, लेकिन अभी तक इन्होंने सीफू की ने सूची तैयार नहीं की है, और इन्होंने सूची जारी करने की मांग की। और हम भी कर रहे हैं भाई साहब कि ये सूची जो है जो जारी की जाए। ये आप लोग देखो, सच बेधड़क जो समाचार चैनल है ना, उसने भी यहाँ पर इस खबर को प्रमुखता से उठाया है कि भाई साहब 8 में से 7 भर्तियाँ हो चुकी हैं पूरी, सबसे अंत में फार्मासिस्ट। चिकित्सा मंत्री ने पिछले साल बोला था विधानसभा में, भाई साहब हम अगस्त में दे देंगे नियुक्ति, है ना, वो भी सर के ऊपर से चला गया। तो एक तरीके से गोलियां दी जा रही हैं, है ना। हम मांग करते हैं, आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ ग्रुप मांग करता है चिकित्सा विभाग से, सीफू से, कि वो जल्द से जल्द इन अभ्यर्थियों के इंतजार को ख़त्म करे, और ये जो पीड़ा है उसको खुशियों में बदले। एक आइडेक्स का काम करे, जो बाम नहीं आती, झंडू बाम लगाने के बाद सर दर्द से राहत मिलती है, इस तरीके से राहत का काम सीफू को करना चाहिए कि बच्चों को नौकरी देनी चाहिए जल्द से जल्द, ठीक है। लेकिन इनकी एजेंसी ऐसी है कि दोस्तों एक काम करने में कई महीनों इनको चाहिए, है ना। पता नहीं क्या पकोड़े बना रहे हैं वहाँ पे, क्या चीज़ें की जा रही हैं। इतना भी टफ नहीं है, इतना भी कठिन नहीं है भर्ती प्रक्रियाओं का। कोई आप कॉपी नहीं जांच रहे हो भाई साहब कि 500-800 पेजों की एक बच्चे की कॉपी है और उसको आप लोग पढ़ रहे हो।
या किसी LKG नर्सरी के बच्चे को आप एजुकेशन नहीं दे रहे हो, उसको सिखा रहे हो कि आप बहुत लंबे समय तक उसको ABCD सिखा पाओगे। साल 6 महीने में सीखता है बच्चा। आजकल के तो बच्चे भी फास्ट एंड फॉरवर्ड आ रहे हो, सीख जाते हैं, बाहर आके बोलते हैं 12 खड़ी ए अनार। तो ये भी गलत है ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखिए, सूची तो आनी है, बहुत जल्द आनी है, इसमें कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो बोलते हैं ना कि जब आप इंतज़ार कर रहे हो और वो इंतज़ार लंबा होता जा रहा हो तो फिर वो मज़ा नहीं रहता। लेकिन दोस्तों आपके तो जीवन का सबसे बड़ा उत्सव आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहना आप लोग को। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए के लिए लेकर के आया था। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये जो 10-12 तारीख है तब तक मेरे अकॉर्डिंग तो आ जानी चाहिए, ये मेरा खुद का ओपिनियन है ना। तो ये है, और आ जाएगी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। और नहीं आएगी तो फिर खड़े हैं ना लठ लेके, हम भी तैयार आप लोगों के साथ। जो कुछ कहेंगे, जो कुछ वीडियो बनानी पड़ेगी, पोस्ट करना पड़ेगा, ट्वीट करना पड़ेगा, लठ लेके चलना पड़ेगा, तो हम खड़े हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। देखो दोस्तों, बात बात में मैं वीडियो डालूं और ये खबरें पोस्ट करूं वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो अपने चैनल की अपनी एक प्रामाणिकता है और हम अपन समझौता नहीं करते हैं। ये नहीं होता आज लिस्ट आ जाएगी, उसने ये कह दिया, फलाने ढिमकाने ने ये कह दिया। आप लोग जानते होंगे अपने बारे में कि अपन खबरों को जब पता चलता है तब जा कर के चीज़ें करते हैं, या कोई खबर आ जाती है न्यूज़पेपर में, मीडिया में या सोशल मीडिया में, तब जा कर के अपन चीज़ों को शुरू करता है। ऐसे नहीं है कि व्यूज़ के लिए बना दिया, क्योंकि आप लोगों से व्यूज़ लेकर के करेंगे क्या भाई। व्यूज़ तब लिए जाएं तब कोई वाकई में मुद्दा हो, वाकई में चीज़ें हो रही हों वैसी। अब ऐसे मुंह उठा के आ जाऊं मैं, हाँ भाई साहब फार्मासिस्ट का हो रहा है, तो वो भी गलत होगा। अब देखिए थोड़े से समय की बात है और हम मांग कर रहे हैं और आप लोगों के साथ भी खड़े हैं। खुशियों के वीडियो ज़रूर आएंगे, है ना। और कुछ जो अभ्यर्थी हैं जो इस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो NHM संविदा की तैयारी शुरू कर दो। फार्मासिस्ट वाले 500 पद हैं, ठीक है, उनको बढ़वाने के लिए भी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उनको बढ़वाने की भी कोशिश करेंगे। 499 हैं तो उनको बढ़वाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी थोड़ा मंत्री जी को ज्ञापन वगैरह देना शुरू कर दो NHM में फार्मासिस्ट के पद बढ़वाने के। 50 अगर 100% भी बढ़ेंगे, ठीक है, तो भी कितने हो जाएंगे, 1000 के आसपास हो जाएंगे। तो इनके लिए भी आप लोगों को मांग करनी चाहिए, जो बच्चे मेरा ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो लोग भी, ठीक है। तो इस तरीके से मिलजुल के चलेंगे तो चीज़ें आसान होंगी, पद उसमें बढ़ने चाहिए। और इसकी सूची भी दोस्तों जल्द आने वाली है, ठीक है, आएगी। मैंने बता दिया डेट आप लोगों को। तो ये जानकारी थी साथियों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जानकारी को शेयर कर दीजिएगा सब तक। और सीफू के बारे में तो बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। फ़िलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।